बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुझे कुछ दोस्तों ने एक वाक़े के बारे में आगाह किया और उसकी कुछ वीडियोस भी भेजी और कहा कि आप इस हवाले से बात ज़रूर करें, इस इशू को हाईलाइट करें, क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत कम बात की जा रही है। और पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि वो इलाके के जो डेवलप्ड नहीं हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, गाँव हैं, देहात हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया तक भी लोगों की रसाई नहीं है या वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं जानते, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये एक अहम मसला है, लेकिन इन इलाक़ों में तो ख़ास तौर पे हालात बहुत ही ख़राब हैं। यानी जिसका जो दिल चाहता है वो करता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सोशल मीडिया तक भी नहीं आते, मीडिया तक भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ के लोगों को इन ज़राए तक एक्सेस ही नहीं है। इसी हवाले से आज की वीडियो है कि राजनपुर की हदूद में एक गांव है जिसका नाम शाहवाली है, इनवाही गांव है वहाँ का, कि वहाँ पर एक बस्ती थी जहाँ पर कुछ सादात के घर थे, सईदों के घर थे, और उन घरों को गिरा दिया गया है, मिस्मार कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया, इंतज़ामिया की जानिब से गिरफ़्तार किया गया उन घरों में रहने वालों को, मर्द और ख़वातीन दोनों को। यानी वहाँ पर रहने वाले सादात को भी गिरफ़्तार किया गया, उनके घरों को भी बुलडोज़ कर दिया गया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मोमिनीन और सादात में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लोग मज़म्मत कर रहे हैं कि ये रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और बताया जा रहा है कि इन सादात को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कि वहाँ पर एक बाअसर सियासतदान है जो कि MNA है, उसके कहने पर यह सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इन सादात ने उस शख्स की हिमायत नहीं की थी इलेक्शन में, उसे वोट नहीं दिए थे। सिंध के इलाकों में तो इस किस्म का कल्चर आम है, जिसे वडेरा कल्चर कहा जाता है। किसी बड़े की अगर कोई मुखालफत कर दे तो उसके घर को तोड़ देते हैं, उसे ज़िंदगी को उसकी बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पर भी इस किस्म का ये वाक़या देखने को मिला और बताया जा रहा है कि एक बेबुनियाद मुकदमा इन लोगों पर किया गया और इनके घरों को भी तोड़ दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ डाकुओं को पनाह दी थी। एक लम्हे के लिए ये बात अगर तस्लीम कर ली जाए कि ऐसा अगर हुआ भी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो सवाल ये है कि क्या इसका ये मतलब है कि घरों को तोड़ दिया जाए, घरों को मिस्मार कर दिया जाए? ये बात पूछने वाला कोई नहीं है कि मुकदमा आपने दर्ज किया है, उसके बाद तो अदालती कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इस अंदाज से एक मुकदमे की बुनियाद पर तादाद से घरों को तोड़ देना, ये एक काबिल मज़म्मत अमल है। किसी के घर को तबाह कर देना कि जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके बनाया हो, और इन इलाक़ों में तो वैसे ही लोगों के पास वसाइल नहीं होते, और ख़ास तौर पर फिर सैयदज़ादियों की ख़वातीन के साथ इस तरह बुरा रवैया रखना जो इंसानी इक़दार के ख़िलाफ़ है, इंतहाई काबिल अफ़सोस बात है। ये सारी सूरत हाल देख के हमें यही समझ में आता है कि ये बुग़्ज़ सादात है जिसका मुज़ाहरा किया गया है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि इनका ज़ोर सिर्फ़ गरीब सादात पर चलता है। एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया तस्दीक के बग़ैर, लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया, उनके घरों को भी तबाह कर दिया, तोड़ दिया। जिस मुकदमे की तस्दीक नहीं हुई कि सच है या झूठ, लेकिन वो तकफ़ीरी मुल्ला और वो यज़ीदी अनासिर जो सरेआम कुफ़र के फ़तवे देते हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में शिया मसलक के ख़िलाफ़ और धमकियाँ देते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। और जो अनासिर सरेआम बदअमनी का सबब बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इतनी एफ़र्ट, इतनी तेज़ी अगर उनके ख़िलाफ़ दिखाई जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो बाखुदा पाकिस्तान में इंतहा पसंदी ख़त्म हो जाए, यहाँ पर अमन हो जाए, सारे हालात ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ही ये है कि जो असल मुजरिमान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जो गरीब होता है, जिसके पास वसाइल नहीं होते, जो आवाज़ नहीं उठा सकता, उसके ख़िलाफ़ सारा ज़ोर लगाया जाता है, उसे पकड़ भी लिया जाता है और जो मर्ज़ी उसके साथ कर दिया जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए, ये जो सादात के घरों को गिराया गया है और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उस हवाले से भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन और सादात का मुतालबा है। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।